औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक से नेक उम्मीद है कि आप लोग सब अपने घरों के अंदर महफूज होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और नेक दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको कामिल और एक अच्छा इंसान बनाए। बेटा, जैसा कि हम आपको हर लेक्चर के अंदर बीमारियों से बचाव के बारे में हिदायत करते हैं, ताकीद करते हैं, तो इस लेक्चर में भी डेफ़िनेटली आपको इस बारे में ख़ुसूसी ताकीद की जाती है कि अपने आप को जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखने के लिए अपने जो इक़दाम वो करें, और रूहानी बीमारियों से भी बचने के लिए जो इक़दाम ज़रूरी होते हैं वो करें। जिस्मानी में आपने परहेज़ करना है और SOPs पे अमल करना है, और रूहानी के लिए जो सबसे अच्छे इलाज क्या है वो नमाज होती है। तो बेटा, आपने नमाज की पाबंदी हर हाल में करनी है और बाकी जितने भी नेक अमाल हैं उनको बखूबी अंदाज के अंदर अदा करना है। बेटा, इस पैगाम के साथ आज का एक छोटा सा लेक्चर, एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने कुछ मेमोरीज़ को आगे पढ़ना है। पहले आपको पता है कि हमने कुछ रैम के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर रैम की कुछ अक़साम भी पढ़ी थी। तो रैम का थोड़ा सा तारुफ ये है कि उसके अंदर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानी जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी मेमोरी है वो वॉलेटाइल होती है, मतलब कि अनस्टेबल होती है या रिमूवेबल होती है रैम के अंदर। तो उसके अंदर कुछ देर के लिए मेमोरी सेव होती है, कुछ पर्पज़ के लिए सेव की जाती है, और जब वो पर्पज़ हल हो जाता है या हमारी रैम रिफ़्रेश होती है तो हमारी मेमोरी वहाँ से वॉश आउट हो जाती है और वो हमारी रैम ब्लैंक हो जाती है। तो इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। तो आज थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हैं इंशाल्लाह रोम के बारे में। रोम एक ये भी हमारे पास एक मेमोरी टाइप है, रोम रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो मेमोरी होती है जस्ट फॉर रीडिंग, वी कांट राइट ऑन द रोम ड्यूरिंग प्रोग्राम, कि हम इस पे प्रोग्राम के दौरान कुछ भी नहीं लिख सकते। ये हमारे पास एक दफ़ा ही चीज़ लिखी जाती है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, मशीन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उस पे जो चीज़ लिखी जाती है वो फिर कभी डिलीट नहीं होती। वो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं इसे। मतलब नॉन वॉलेटाइल से मुराद ये है कि वो रेजेबल नहीं होती नॉर्मल हालात के अंदर। कुछ कंडीशंस में आगे पढ़ेंगे कि हम उसको रेज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्योंकि वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। सिस्टम से मुराद ये है कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है या उस पर कुछ चिप्स लगी होती हैं, उन चिप्स के अंदर वो प्रोग्राम होता है जो हम बेसिक प्रोग्राम को जब चलाते हैं, जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक प्रोग्राम जब रन करता है वो उन्हीं मेमोरी से रन करता है, उन रोम से रन करता है, उन्हीं जो हमारे पास चिप्स लगी होती हैं उन्हीं से वो क्या होता है, रन करता है। अब इसके अंदर हमारे पास बायोस का लफ्ज़ आपने सुना होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट्स जो इसके अंदर होती हैं वो इसी मेमोरी का हिस्सा होती हैं। कि इसके अंदर ना हमारे पास हार्ड डिस्क होती है ना कोई और चीज़ होती है, फिर भी हमारा कंप्यूटर क्या होता है, रन कर रहा होता है या उसका डिस्प्ले आ रहा होता है, जैसे भी है। तो वो उसके अंदर जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सीक्वेंस होता है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम होते हैं वो इन्हीं रोम्स पे लिखे होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। हम इसको रेज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो अक़साम इस्तेमाल होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? हमारे पास एक रोम है, एक हमारे पास पी रोम है, उसके बाद EP रोम है, और इसके बाद अगला है EEP रोम। ये हमारे पास इसकी कुछ किस्में हैं। अब इसके पहली जो किस्म है रोम जैसे आपको बताया है कि ये हमारे पास सिर्फ रीड ओनली मेमोरीज होती हैं। इसके अंदर हमारे पास जब कोई मशीन बन रही होती है उस वक्त हम इसके अंदर रोम लगा देते हैं, और उसी वक्त इसके ऊपर जो प्रोग्राम लिख दिया जाता है, जो प्रोग्राम इसके अंदर फीड कर दिया जाता है, फिर वो परमानेंटली तौर फीड होता है और लॉन्ग टर्म के लिए फीड होता है। वो हम इस प्रोग्राम को हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते।
ये हमारे आपको जिसमें बायोस का आपको पहले बताया है, इसके अंदर बायोस जो होती है वो हमारे पास एक ऐसे ही रोम पे लिखी जाती है जो हम बार बार उसको ना डिलीट कर सकते हैं, ना इसको ओवरराइट कर सकते हैं, ना इसको हम इसको मतलब साफ़ कर सकते हैं इस रोम को। उसके बाद अगली जो है वो हमारे पास है पी रोम। पी रोम क्या होता है? पी रोम से मुराद है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब कुछ रोम ऐसे होते हैं जो बिल्ट इन, हम कहते हैं कि बिल्ट इन इस पे कुछ ना कुछ लिखा गया है और हमारे इसको पोर्ट कर दिया गया है मदरबोर्ड के ऊपर या किसी डिवाइस के ऊपर, और वो कभी भी उसके अंदर से हम मेमोरी वाश नहीं कर सकते। अब प्रोग्रामेबल क्या होता है? ये हमें एक रोम मिलता है खाली, बिल्कुल ब्लैंक रोम होता है। इसको यूज़र या जो मैन्युफैक्चरर है अपने हिसाब से इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम लिख सकता है। जैसे आप आईटी में आते हैं, आईटी में आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, आपने कोई मशीन बनानी है, आपने कोई सिस्टम बनाना है अपने तौर पे प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आपको ये खाली रोम अवेलेबल होंगे जो किसी न किसी डिवाइस के साथ अटैच करके इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, और जब हम इस पर एक दफ़ा प्रोग्राम लिख लेते हैं तो फिर वो अरेजेबल नहीं होता, एडिटेबल नहीं होता। ये भी हमारे पास एक चिप्स ही होती है जिसमें डिफरेंट सर्किट्स होते हैं इसके अंदर, और उनकी मदद से हम इस पर कोई ना कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं। इसकी खूबी क्या है कि फ़र्स्ट टाइम ये राइटेबल होता है। जब ये बिल्कुल फ्रेश होता है, ब्लैंक होता है, उस वक्त ये क्या होता है? राइटेबल होता है। हम इस पर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो प्रोग्राम लिखना चाहें। जैसे ही हम इस पर कुछ लिख लेते हैं और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद ये रेजेबल या एडिटेबल नहीं होता। वी कांट डिलीट एनी डेटा फ्रॉम दिस, और ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास सेव होता है, और ये क्या होता है? हम इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा होता है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल से मुराद ये है कि हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन किस वक्त कर सकते हैं? जब ये हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक हालत में आता है, बिल्कुल न्यू आता है, तो ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके बाद उस पे जो प्रोग्राम होगा फिर वो परमानेंट तौर पे स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं पी रोम। उसके बाद अगला जो हमारे पास है ई पी रोम। अब इसके अंदर एक अगली जो थोड़ी सी इसके अंदर कंडीशंस आ जाती हैं, वो अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ, हमारे पास ये एक ऐसा रोम होता है जिसको हम एक दफ़ा लिख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, फिर अगर हम उसके अंदर से चीज़ें डिलीट करना चाहें तो हम इसमें से अरेज कर सकते हैं। इसको एक मशीन यूज़ करते हैं इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट, जैसे आपको रेज़ का पता है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ को दरमियान रखा जाता है इसको नियर अबाउट 40 to 50 मिनट्स। तो इसके अंदर वो रेज़ क्या करती हैं? इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है, जो भी मेमोरी स्टोर होती है, उसको वो वॉश कर देता है। ये एक ऐसा रोम है जो हम बाद के अंदर अगर इसके अंदर से कोई प्रोग्राम डिलीट करना चाहें, इसको फॉर्मेट करना चाहें, इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकालना चाहें, तो वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। कि कैसे निकाल सकते हैं? आपको बताया है कि इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ दोनों तरफ से हम इसको प्रोवाइड करते हैं, दोनों तरफ से हम इस पर रेज़ डालते हैं, और इसको तकरीबन 40 to 50 मिनट्स या 60 मिनट भी लग सकते हैं इसके अंदर प्रोग्राम डिलीट करने के लिए। तो हम उसको मशीन के अंदर दोनों साइड्स पे हमारे क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, और दरमियान के अंदर हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो लगातार इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज़ पड़ती रहती हैं तो इसके अंदर से जो मैकेनिज़्म से, जिस मैकेनिज़्म के साथ इस पर कुछ स्टोरेज हुई होती है, वो क्या हो जाती है? रेज़ हो जाती है। तो ये तो हमारे पास था एक ऐसा रोम जिसको हम अपने इस्तेमाल के बाद हम अरेज भी कर सकते हैं, उस पर नई प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है EEP रोम, यानी इलेक्ट्रिकल रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल
रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको एक इलेक्ट्रिकली, जैसे पिछले के अंदर हम क्या करते थे, रेजेस के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हम इसके अंदर से फॉर्मेट करते थे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको इलेक्ट्रिकली, हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, डिवाइस जिसके ऊपर हम इसके अंदर से प्रोग्राम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और नया प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक रोम की किस्म है, लेकिन इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। रैम और रोम के अंदर ये फ़र्क होता है, या हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके और उनके अंदर फ़र्क ये होता है कि सेकेंडरी मेमोरी को हम जैसे चाहें, जब चाहें, जिस वक्त चाहें आराम से उसमें अंदर से डाटा डिलीट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, उस पर सेव कर सकते हैं, जैसे आपके पास हार्ड डिस्क वगैरह होती है। ठीक हो गया। रैम के अंदर आपको पता है कि हमारे पास जब तक उसको करंट मिलता रहता है, जब तक उसके अंदर कैपेसिटर काम करते रहते हैं और रिफ़्रेश नहीं होता, उस वक्त हमारे पास उसकी मेमोरी, और वो हम उसको कहते हैं, जो रैम के अंदर जो मेमोरी है तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये पहले ही बताया आपको। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है आपसे पूछे तो ऐसी मेमोरी जो अनस्टेबल होती है, जो परमानेंट नहीं होती, तो वो क्या होती है हमारी उसकी रैम के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। रोम के अंदर ये जो पहला है, इसमें तो आप बिल्कुल डिलीट कर ही नहीं सकते। इसमें आप एक दफ़ा लिखा गया, आपकी वो चिप लग गई मदरबोर्ड के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर, तो वो हम कभी डिलीट उसको नहीं कर सकते। उसके बाद पी रोम, ये हमारे पास एक ब्लैंक चिप होती है, ब्लैंक हमारे पास रोम होता है, जिसके ऊपर हम कुछ ना कुछ अपने तरफ से लिख सकते हैं किसी डिवाइस के थ्रू। ये हम डायरेक्ट, जैसे हम रैम, जैसे हम सेकेंडरी डिवाइसेस हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस हैं, उन पे हम डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर लगा कुछ भी डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये किसी न किसी स्पेसिफिक डिवाइस होगी जिस पे लगा के हम इसमें से कोई ना कोई प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक हो गया। और हम इसको लगा देंगे अपने किसी सिस्टम के ऊपर, तो ये वर्किंग शुरू कर देगी। जो प्रोग्राम इसके अंदर होगा, जो फीडिंग होगी, वो सारा कुछ इसके अंदर आता जाएगा। हाँ, उसके बाद रेजेबल प्रोग्रामेबल जो रीड मेमोरी है इसके अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि इसको हम, इसके अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए भी हमें डिवाइस चाहिए होती है अलहदा, और इसको रेज करने के लिए भी हमें अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको रेज करना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होगी, एक अलहदा डिवाइसेस चाहिए होंगी जिनके थ्रू हम इनको साफ़ करेंगे, इनको क्लियर करेंगे, फिर जाके इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ राइट कर सकेंगे। इसी तरह ई पी रोम जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल रेज प्रोग्रामेबल रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी है, इसको भी हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होती है। हम विदाउट एनी डिवाइस को हम क्या कर, इसको रेज नहीं कर सकते, ना ही इसको हम कोई इसके अंदर से कोई डाटा डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम इसके साथ कनेक्ट करके कुछ देर के लिए फिर इसको हम प्रॉपर तरीके से हम इसके अंदर कुछ ना कुछ डिलीट करेंगे और कुछ ना कुछ इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बसेस के हवाले से है। बसेस क्या होती हैं, काम कैसे करती हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। तो बेटा इस चैप्टर के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने बिला झिझक अपने क्वेश्चन कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।